अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स, मैं हूं असदुर्रहमान और आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग ऑफिशियल्स। परसेंटेज के हवाले से जो हमारी सीरीज़ थी उसमें ये हमारी वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x इज़ 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज़ y। x क्या है? इज़ 80% ऑफ y है, तो हम लिखते हैं x इज़ के लिए आप इक्वल लिखते हैं और 80% ऑफ वाई, ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए और वाई। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। 80/100 मल्टीप्लाई वाई इंटू एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4/5 वाई इंटू एक्स। यहाँ से देखें नेक्स्ट वो कहता है कि देन व्हाट परसेंट, व्हाट के लिए हम लगाते हैं कोई नंबर p परसेंट ऑफ 2x, ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन और फिर 2x इज़ के लिए इक्वल होता है और y। तो इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं p/100 और ये 2x को आप डिवाइड कर लें y/2x। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो देखें ये 5 डिवाइड हो रहा है, आप इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें और 4 को डिवाइड कर लें तो y/x हो जाएगा। यहाँ पर देखें y/2x है, हमने बनाना है y बाय इस x को y/2x, तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें y/2x तो 5/8 हो जाएगा। तो ये वाली y/2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 5/8 इंटू p/100। इसको सिंप्लीफाई कर लें, p इज़ इक्वल टू 5/8, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करें 8 1 टाइम और 8 2 टाइम, फिर पॉइंट, फिर 5 टाइम और 12.5 को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन हमारे पास बनेगा 62.5%। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि इफ़ x इज़ 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज़ y, वो था 62.5%। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि इनकम टैक्स इज़ रेज्ड फ्रॉम 4% टू 5% इन a rupee but the revenue is increased by 10% only, find the decrease percent in the amount taxed। कहता है कि इनकम टैक्स इज़ रेज्ड फ्रॉम 4%, कि इनकम टैक्स जो है वो 4% इंक्रीज़ होता है। कब? जब रेवेन्यू जो है हम लेट कर लेते हैं पहले कि लेट रेवेन्यू हमारा होता है 100, ठीक हो गया। इस रेवेन्यू के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो 4% रेज होता है। तो पहले आपका जो इनकम टैक्स है वो भी लेट कर लेते हैं कि लेट इनकम टैक्स अमाउंट इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि इनकम टैक्स इज़ रेज्ड फ्रॉम 4% व्हेन रेवेन्यू इज़ 100। तो इस 100 रेवेन्यू के ऊपर हम 4% रेज करेंगे तो 4% ऑफ x इज़ इक्वल टू 100। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4/100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 100। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4 और इसको अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा 2500, ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या होता है कि जब 5% इंक्रीज़ होता है, कब? जब रेवेन्यू इज़ इंक्रीज़ बाय 10% ओनली, कि रेवेन्यू जो 100 है ये 10% इंक्रीज़ होना है। तो हमारा नेक्स्ट रेवेन्यू कितना हो जाएगा? नेक्स्ट रेवेन्यू जो है अगर 10% इसको इंक्रीज़ करें तो ये हो जाएगा 110, ठीक हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी जो हमारी इनकम टैक्स अमाउंट है वो हमें लेट करनी पड़ेगी कि लेट इनकम टैक्स अमाउंट जो है वो है y। तो इसके ऊपर भी इंक्रीज़ हुआ है कितना? 5%। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 5%। तो 5% अगर इसके ऊपर इंक्रीज़ करें तो 5% ऑफ y इज़ इक्वल टू 110। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 y इज़ इक्वल टू 110 और यहाँ से y इज़ इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 5।
और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है 2200। तो इसमें डिफरेंस कितना आया, क्योंकि हमने फाइंड द डिक्रीज़ परसेंट कैलकुलेट करना है। तो 25 माइनस 2200, तो इसमें जो डिक्रीज़ आया वो कितना आया, 300 आया। लेकिन हमने इसका परसेंट कैलकुलेट करना है कि जितनी डिक्रीज़ हुआ है उसका परसेंट अमाउंट कैलकुलेट करें। तो इसका परसेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं, डिक्रीज़ इन परसेंट। तो 300 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 वन टाइम और फिर 25 टू टाइम, तो तकरीबन 12% जो है उसमें डिक्रीज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, असलम बॉट एन आर्टिकल फॉर RS 5844, शी गेव RS 156 टू अ मर्चेंट टू रिमूव इट्स ऑब्जेक्ट। ये मैकेनिक है यहाँ पे, टू रिमूव इट्स ऑब्जेक्ट, शी देन सोल्ड इट फॉर, यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी ही है, फॉर RS 5700, व्हाट वाज देयर लॉस इन परसेंट। यहाँ पर उसका लॉस कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5844। उसने उसका जो आर्टिकल है उसका रिमूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट यानी गलती उसकी रिमूव करने के लिए मर्चेंट को उसने 156 दिए हैं। RS कितने दिए हैं, तो रिमूव ऑब्जेक्ट 156। तो अगर 5844 में ऐड करें तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी बन जाएगी 6000। तो अब जो है उसकी जो सोल्ड इट फॉर RS 5700, जो सेल प्राइस है वो है 5700। तो देखें उसका कॉस्ट प्राइस थी 6000 और सेल प्राइस है 5700, तो लॉस कितना होगा, इसमें से माइनस कर लें तो ये तकरीबन 300 उसका लॉस होगा। हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट वाज देयर लॉस इन परसेंट में लॉस कैलकुलेट करना है। तो लॉस इन परसेंट, ठीक हो गया। तो हम 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो 6000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 टाइम 30, तो 5% जो है वो उसको लॉस आएगा असलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इन अ ईयर अ मैन मैनेजेस टू सेल ओनली 65% ऑफ द चिकन्स। सेल करता है 65% ऑफ द चिकन ही ओन्स, जो कि उसके पास थे। हम लेट कर लेते हैं कि उसके पास X थे, लेट नंबर ऑफ चिकन्स। इज़ इक्वल टू X, ठीक हो गया। उसने 65% जो है वो सेल किए हैं, जो कि थे हाउ मैनी चिकन शुड द ओन टू सेल, जबकि उसने इतने सेल किए हैं जो कि 65% हैं, उसके पास कितने थे। देखिए इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी कि 65% जो हैं वो हैं ये 47,775 चिकन्स। तो टोटल उसके पास कितने थे, लिखते हैं 65% जो हमने लेट किए हैं चिकन्स X इज़ इक्वल टू 47,775, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन बन गई है, सिंप्लीफाई कर लें। परसेंट के लिए 100 लगाते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ से इसको 4775 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 65। अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये तकरीबन हमारे पास आता है 73,500। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। आज की वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो भी ज़रूर देखें।
व्हेन 125 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर x है, ठीक हो गया। उसने कहा है कि 125 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है 125 नंबर, इट रिड्यूसेस टू इट्स 37.5%। तो ये जो है 37.5% रिड्यूस हो जाता है। जब आप x में से 125 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 37.5 क्या हो जाता है, नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो इक्वेशन बन गई है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 37.5 को हम अपनी आसानी के लिए 75/2 लिख लेते हैं, और परसेंट के लिए हम 1/100 लिख लेते हैं इंटू x, और x माइनस 125। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 75/200 हो जाएगा x, और फिर x माइनस 125, ठीक है जी। फिर ये 200 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 200 x माइनस 125 मल्टीप्लाई 200 इज़ इक्वल टू 75x। x वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, 200x माइनस 75x इज़ इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 200। 200 में से 75 निकालें तो ये हमारे पास बाकी रहता है 125x, और यहाँ से 125 मल्टीप्लाई 200, ये 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 200। तो जो नंबर है जिसमें से आप 125 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 37.5 डिक्रीज़ रिड्यूस होता है, वो है 200। लेकिन हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ 25% ऑफ द नंबर, तो 200 का 25% हम निकाल लेते हैं। तो 25% ऑफ 200, तो ये कैंसिल करें, और 5 2 टाइम 50, 5 2 टाइम कितना होता है 50। तो ये 50% जो है इसका ऑप्शन आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।